हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज की क्लास का टॉपिक, जैसा कि हमने लास्ट टाइम कहा था, आज हम करेंगे प्रोराटा। इश्यू ऑफ शेयर्स में प्रोराटा एक इम्पॉर्टेंट स्टार टॉपिक है। क्यों स्टार है? क्योंकि इसे करने के बाद एक तो फोर फीचर भी समझ आ जाता है, और प्रोराटा तो अपने आप में एक बड़ा क्वेश्चन है ही। देखो, जब भी तुम प्रोराटा का क्वेश्चन करते हो, होता क्या है, एप्लीकेशन की 2 एंट्री, मनी रिसीव्ड, मनी ड्यू, अलॉटमेंट की 2 एंट्री, मनी ड्यू, मनी रिसीव्ड, कॉल की एंट्री 2, ड्यू एंड रिसीव्ड। फिर उसके बाद मान लो फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, इसको हम कॉल बोल देते हैं। उसके बाद फोर फीचर की एंट्री, उसके बाद री इश्यू की एंट्री, उसके बाद कैपिटल रिजर्व की एंट्री। ठीक है। कौन कौन सी एंट्रीज़ हैं जिनमें बच्चे गलती करते हैं, वो तुम्हें पता होना चाहिए। तो जब वो एंट्री की जाएंगी, क्योंकि वेट उन्हीं एंट्रीज़ का है, मार्क्स उन्हीं एंट्रीज़ के हैं। फर्स्ट एंट्री में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेकंड एंट्री में प्रॉब्लम आती है, बच्चों को गलती होने के चांस रहते हैं। सेकंड एंट्री पे ध्यान देना है। थर्ड एंट्री सिंपल होगी। फोर्थ एंट्री इस टॉपिक की सबसे टफ एंट्री, इस पे ध्यान देना होगा। फिफ्थ और सिक्स्थ एंट्री सिंपल होंगी। फोर फीचर टफ, रीइश्यू सिंपल, कैपिटल रिजर्व इन सम केसेस, कुछ केसेस में टफ और कुछ केसेस में इजी। जब जितने नंबर ऑफ शेयर्स फोरफिट किए हैं उतने ही रीइश्यू कर दिए, सिंपल एंट्री होगी कैपिटल रिजर्व की। जितने शेयर फोरफिट किए हैं उससे कम शेयर रीइश्यू किए तो थोड़ी सी कैलकुलेशन इन्वॉल्व हो जाती है, वो हम देखेंगे। तो 1, 2, 3 एंट्रीज में टफ होती हैं। चौथी एंट्री आधी टफ आधी इजी, ठीक है ना। तो 4 एंट्री ऐसी हैं जिन पे ध्यान देना ज़रूरी है करते टाइम। तो जब ये एंट्रीज करवाई जाएंगी थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देना, ठीक है। क्वेश्चन करते हैं, तुम क्वेश्चन पढ़ लो। AB लिमिटेड शेयर्स इशू कर रही है। सबसे पहले फॉर्मेट बना लेते हैं। एक बार क्वेश्चन को आराम से बैठ के देखना। जब मैं करा रहा हूँ, मैं हमेशा बोलता हूँ कि तुम क्वेश्चन करते समय नोटबुक और पेन हाथ में रखा करो, लेकिन आज मैं तुम्हें कहता हूँ पहली बार तुम क्वेश्चन को एक बार देखोगे, समझने की कोशिश करोगे, समझ आ जाएगा। फिर उसके बाद जो एंट्रीज बताई थी ना, कौन सी एंट्री बताई थी? दूसरी, चौथी, फोर फीचर की 7th एंट्री और लास्ट एंट्री, इन पे ये जब तुम्हें लगे कि तुम्हें समझ आ गई है तो फिर तुम क्वेश्चन साथ साथ करोगे एक बार, ठीक है। चलो, हम जब भी हम क्वेश्चन करते हैं हम पहले उसकी पूरी स्टोरी अपने हिसाब से लिख लेंगे, क्योंकि होता क्या है, क्वेश्चन पढ़ते हैं बच्चे, उसके बाद कोई पॉइंट भूल जाते हैं, क्वेश्चन फिर पढ़ते हैं, फिर कोई पॉइंट मिस हो जाता है, फिर क्वेश्चन पढ़ते हैं। और कई बार ऐसा भी होता है कोई छोटा सा पॉइंट हम भूल गए। तो एक बार क्वेश्चन को पढ़ते समय पूरा ध्यान क्वेश्चन पढ़ने में और उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करने में। अपना एक फॉर्मेट सा बना लो, उसी फॉर्मेट में तुम क्वेश्चन को पहले लिख लोगे अपने फॉर्मेट में, ठीक है। AB लिमिटेड इश्यूड 10,000 शेयर ऑफ 10 ईच लिखना भूल गए, एट ए प्रीमियम ऑफ 2 पर शेयर, अमाउंट वॉज पेबल एज 3/4। देखो, 10,000 शेयर तुमने इश्यू किए, नोट कर लो। इस तरीके से तुम कर लेना। 10,000 शेयर इशू किए, कितने की एप्लीकेशन आई इसके साथ लिख लेना। एप्लीकेशन मनी थी 3, अलॉटमेंट मनी थी 4 + 2, फर्स्ट कॉल मनी थी 3, 3 4 3 10 रुपये हो गए, ठीक है। अब पब्लिक अप्लाइड फॉर 16,000 शेयर
इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं क्वेश्चन में, इशू वॉज ओवर सब्सक्राइब बाय 6000 शेयर। 10,000 शेयर तुमने इशू किए, पब्लिक ने 16,000 शेयर के लिए अप्लाई किया, यूँ भी लिख सकते हैं। या 6,000 के लिए ज़्यादा अप्लाई किया तो ऐसे भी लिख सकते हैं, इशू वॉज ओवर सब्सक्राइब बाय 6000 शेयर। अब 16,000 की एप्लीकेशन आ गई, लो 2000 शेयर्स वर रिजेक्टेड एंड प्रोराटा अलॉटमेंट मेड टू रिमेनिंग शेयर। 2000 को तो दे दिए 0, तो एक सिंपल सी बात है, बाकी बचे 14,000। इन 14,000 को दे दिए जितने हमने इशू करने का वादा किया था, 10,000। जिन 2,000 शेयर को हमने रिजेक्ट कर लिया है, एक सेकेंड ज़रा, जिन 2,000 शेयर्स को हमने रिजेक्ट कर दिया है, अब वो स्टोरी में कहीं भी नहीं रहेंगे। प्रोराटा अलॉटमेंट ये है, 10,000 शेयर ने कितने के लिए अप्लाई किया, 16,000 नहीं बोलोगे, ये पॉइंट नोट करने वाला है। 10,000 शेयर ने 16,000 के लिए अप्लाई नहीं किया है, 10,000 शेयर ने अप्लाई किया है 14,000 के लिए, ये पॉइंट याद रखना। 10,000 ने 14 के लिए अप्लाई किया, या ये कह लो जिसने 14,000 के लिए अप्लाई किया, 14,000 के लिए जिसने अप्लाई किया उसको हमने दे दिए 10,000 शेयर्स। जिसने 14,000 के लिए अप्लाई किया हमने उसे 10,000 दिए, तो बाकी जो उनका 4,000 शेयर का पैसा हमारे पास बचा, ठीक है। 14,000 के लिए कोई आदमी अप्लाई करता है, हम उसे, तो वो 14,000 इंटू 3 हमें भेजेगा ऑन एप्लीकेशन, हम उसे देते हैं 10,000 शेयर मान लो, तो 4,000 शेयर का जो एक्स्ट्रा पैसा उसने हमें भेजा है, 4,000 इंटू 3 12,000, क्या हम वो वापस कर देंगे? नहीं, उसे हम ट्रांसफ़र कर देंगे अलॉटमेंट में। इसे तुम ऐसे ही समझो जैसे तुम किसी एकोमोडेशन में किसी के घर में रेंट पे रह रहे हो, तुमने 10,000 रुपये रेंट देना है, तुमने दे दिया उसे 14,000 रुपये रेंट, तो वो क्या करेगा, वो 4,000 तुम्हें वापस करेगा, ऐसा भी पॉसिबल है। या फिर वो ऐसा करेगी कि 4,000 मान लेगा अगले महीने के, अगले महीने के मतलब समझ लो अलॉटमेंट की। 10,000 का पैसा तो 10,000 रुपये तो वो रख लेगा क्योंकि रेंट 10,000 ही है, बाकी 4,000 रुपये वो एडवांस मान सकता है कि भाई ठीक है, अब अगले महीने जब तुम रेंट देने जाओगे, कितना देने जाओगे, 10,000, तो उसमें से तुम बोलोगे 4,000 हम पहले दे चुके हैं, तो वो 4,000 छोड़ के बाकी 6,000 दिया जाएगा। तो अगर कोई एप्लीकेशन के टाइम पे एक्स्ट्रा शेयर के लिए अप्लाई करता है तो उसके एक्स्ट्रा शेयर्स के पैसे, 4,000 शेयर्स के पैसे हम एडवांस अलॉटमेंट मान लेते हैं। हम मान लेते हैं कि ये पैसा उन्होंने हमें जो एक्स्ट्रा पैसा दिया है वो अलॉटमेंट का पैसा दे दिया एक तरीके से, ठीक है। तो जब हम अलॉटमेंट मांगेंगे इनसे तो 10,000 इंटू 6 मांगेंगे, 10,000 इंटू 6, 10,000 इंटू 6 60,000 मांगेंगे, लेकिन वो बोलेगा कि भाई इतना अमाउंट मैं एडवांस दे चुका हूँ, 4,000 इंटू 3 12,000 रुपये एडवांस दे चुका हूँ, तो इतना अमाउंट वो कम देगा। इसे हम फोर्थ एंट्री करते समय और अच्छे से समझेंगे। हम ये मान के चल रहे हैं प्रोराटा करते समय कि जो सेकंड एंट्री होती है, एक्स्ट्रा अमाउंट जो है अलॉटमेंट में कैसे जाता है, एक्स्ट्रा अमाउंट कॉल में कैसे जाता है, वो तुम्हें पता है, ठीक है ना। कुछ जो बेसिक क्वेश्चन है वो तुमने किए हुए हैं तो प्रोराटा कर सकोगे, अगर नहीं किए तो फिर पिछली वीडियो देख के तुम वो क्वेश्चंस एक बार रिवाइज कर लेना। पब्लिक 16,000 के लिए अप्लाई करती है, 2,000 शेयर्स का पैसा रिजेक्ट हो जाता है, बाकी को प्रोराटा अलॉटमेंट यानी कि 14,000 को 10,000 मेड एंड रिमेनिंग एप्लीकेंट्स टू द रिमेनिंग एप्लीकेंट ऑल मनी रिसीव एट द टाइम ऑन टाइम एक्सेप्ट राम होल्डिंग 200 शेयर फेल टू पे अलॉटमेंट एंड कॉल मनी। अलॉटमेंट नहीं दिए तो कॉल मनी भी नहीं दी होगी, सिंपल सा ये मान के चलो। राम के पास थे कितने शेयर, 200 शेयर, ऐसे हम लिखते हैं, उसने ये नहीं दिया और ये भी नहीं दिया, एक अच्छा तरीका है लिखने का। 200 शेयर राम के पास थे, उसने अलॉटमेंट नहीं दिया। रोहन फेल टू पे ऑन इज होल्डिंग 300 शेयर कॉल मनी, कॉल मनी नहीं दी 300 शेयर को। देखो अब ऐसे बनाने का क्या फ़ायदा है, अलॉटमेंट किसने नहीं दी, 200 ने, फर्स्ट कॉल किसने नहीं दी, 200 और 300 500 ने, ठीक है ना। इस तरीके से तुम बना सकते हो।
बोथ द शेयर्स वर फॉरफिटेड, सेकंड कॉल के बाद फॉरफिट कर दी। जहाँ हम फॉरफिट करते फर्स्ट कॉल के बाद वहाँ ये मार्क करेंगे, ठीक है। ये शेयर भी यहाँ फॉरफिट हुए और ये शेयर भी यहाँ फॉरफिट हुए, तो एक सर्कल बना देंगे जिससे हमें आइडिया लग जाएगा कहाँ पे शेयर फॉरफिट हुए। कई बार अलॉटमेंट के बाद भी फॉरफिट हो जाते हैं, तो हम यहाँ से आइडिया लगा लेंगे। एक सर्कल जहाँ बना हुआ है यानी कि ये शेयर यहाँ फॉरफिट हुए। दोनों शेयर को फॉरफिट किया, 400 शेयर रीइश्यू हुए हैं 8 पर शेयर। बाकी की स्टोरी बाद में पढ़ेंगे। 200 ये फॉरफिट की, 300 ये फॉरफिट किए, तो फॉरफिट किए टोटल 500, लेकिन रीइश्यू किए 400 शेयर। 400 शेयर रीइश्यू यही लिख लेते हैं। 8 पर शेयर फुली पेड अप, समझ गए। 8 रुपीज़ बैंक में आएगा। फॉरफिचर की एंट्री तुम्हें आती है, ये मैं मान के चल रहा हूँ। सिर्फ तुम कैलकुलेशन सीखोगे, इसमें नई चीज़ प्रोराटा की कैलकुलेशन सीखोगे। अगर तुम्हें फॉरफिचर की एंट्री याद नहीं है तो ये क्वेश्चन करने का फ़ायदा उतना नहीं मिल पाएगा तुम्हें, तो फिर तुम्हें डायरेक्टली यहीं सीखनी पड़ेगी फॉरफिचर। 400 शेयर रीइश्यू करते समय एंट्री क्या होती है? बैंक डेबिट। बैंक डेबिट ये है, टू कैपिटल ये है, समझ गए ना। 8/10 कर दिया हमने। 400 शेयर रीइश्यू हुए, वो बात अलग है कि फॉरफिट 500 हुए थे। अब इस क्वेश्चन को करते हैं हम आगे। फर्स्ट एंट्री क्या होगी? एप्लीकेशन आएगी सबसे पहले, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, इतना ही बनाते हैं। बार बार कहता हूँ मैं तुम्हें, वैसे तो कोई भी सब्जेक्ट फोकस का ही खेल है सारा। जितना ज़्यादा फोकस उतना टॉपिक सिंपल होता चला जाएगा। फोकस नहीं है, कितनी भी कोशिश कर लो आएगा ही नहीं, और तुम्हें लगेगा कि तुम्हें आ गया है, पेपर के टाइम पे गलत करके आओगे। चलो सबसे पहले तुम्हें एप्लीकेशन है। अब देखो ये करने के बाद इसकी खासियत ये है, ये फॉर्मेट बनाना तुम सीखना, ठीक है ना, क्योंकि तुम्हें सिर्फ क्वेश्चन करने नहीं है, तुम्हें क्वेश्चन जल्दी करने हैं। तो ये क्वेश्चन हम 12 मिनट में कर लेते हैं, अगर ये सब कुछ फॉर्मेट तुम प्रॉपर तरीके से नोट कर लो तो। जब मैं सब कुछ तुम्हें करा दूंगा, एक क्वेश्चन जल्दी कैसे होता है वो भी तुम्हें बताऊंगा। अब वहाँ देखने की ज़रूरत नहीं है, ये सारी स्टोरी हमारे पास है। 16,000 की एप्लीकेशन आई, 16,000 टू 3 एंट्री क्या होती है? हाँ जी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। नरेशन नहीं लिख रहे हैं, तुम्हें लिखनी ज़रूर है। क्या लिखते हो कोई नहीं पढ़ता, वो बात अलग है। 16,000 की एप्लीकेशन मनी आई थी 48,000। सेकेंड एंट्री मैंने बताया था ना, सेकेंड एंट्री में प्रॉब्लम है। सेकेंड एंट्री में देखो क्या हो रहा है, जो भी अमाउंट आया है 16,000 का, सेकेंड एंट्री में इस वर्किंग का यूज़ होता है। शेयर एप्लीकेशन डेबिट टू शेयर कैपिटल एंट्री तो होती है, कुछ शेयर्स का पैसा रिजेक्ट कर दिया था तो टू बैंक, और 14 को 10 दिए थे तो उनका 4,000 का पैसा हमारे पास बच गया था, वो हमने अलॉटमेंट में डाल दिया था एडवांस। जब भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को कोई एडवांस मिलता है तो वो उसके लिए एक लाइबिलिटी बन जाती है ना, और लाइबिलिटीज हमेशा क्रेडिट होती है। तो हमें किसी ने टाइम से पहले दे दिया है अमाउंट, तो हमारे लिए लाइबिलिटी है। टू शेयर अलॉटमेंट, टू बैंक जिनको हमने रिजेक्ट कर दिया। वैसे तो देखो बच्चों, केसेस बहुत सारे हैं, अब यहीं पर ही सब जगह प्रीमियम आ जाए, है ना, वो एक केस बन जाएगा। अब उसके बाद यहाँ तो अलॉटेड दे रखे ना, किसी के अप्लाइड दे दें तो एक केस बन जाएगा। जो अलॉटमेंट हुई है 14 को 10 दे दिए सिंपल, लेकिन इसको 2 कैटेगरी में बना दिया,
तो एक केस बन जाएगा। लेकिन बेसिक क्या है? बेसिक ये है कि सिंपल क्वेश्चन तुम्हें पहले सबसे पहले ढंग से समझ आना चाहिए, कैलकुलेशन समझ आ गई फिर टफ क्वेश्चन की तरफ बढ़ना चाहिए। ये सेम ऐसे ही है, घर में चलना सीख लिया फिर तुम कहीं भी चल सकते हो, है ना। ये थोड़ी ना कि मार्केट जाओगे तो गिर जाओगे। तो अगर तुमने एक जगह एक क्वेश्चन करना सीख लिया, समझ लो तुम्हें सारे क्वेश्चन आ गए। बात सुनने में अजीब लगती है, लेकिन देखना जब तुम प्रोराटा की प्रैक्टिस करोगे, जब तुम्हें पहला क्वेश्चन समझ आएगा, तुम्हें ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन एक साथ समझ आ जाएंगे। तो इस क्वेश्चन को कई बार करना। 48,000 कैपिटल में कितना आता है? देखो सेकेंड एंट्री टफ है तो इसका मतलब कुछ ना कुछ होगा इसके अंदर। आओ, कैपिटल में हमेशा वो अमाउंट आता है जितने शेयर्स हमने इशू किए। कितने इशू किए? यहाँ से भी देख सकते हो 10,000 ही इशू किए, यहाँ से भी देख सकते हो 16,000 को 10,000 दिए, 10,000 शेयर्स का पैसा यहाँ आ जाएगा। याद रखने वाली बात ये है कि ये एंट्री एप्लीकेशन मनी से होती है, समझ गए? अब कई बच्चे बोल रहे होंगे ये तो कोई बड़ी बात है ही नहीं। करते क्या है बच्चे, गलती, कॉमन एरर, जब अलॉटमेंट लिखते हैं ना तो अलॉटमेंट मनी से कर देते हैं। 14 को 10 दिए, 4,000 शेयर का पैसा अलॉटमेंट में चला गया। तो बच्चे बोलते हैं अलॉटमेंट मनी तो 6 है, तो वो क्या करते हैं 4,000 इंटू 6, नहीं सिर्फ 3 से होगी एंट्री। एप्लीकेशन के पैसे को तुम अलॉटमेंट में डाल रहे हो। तो तुम इसे ऐसे भी समझ सकते हो, एप्लीकेशन डेबिट कितने से हुआ है? 3 से। यही अमाउंट जो क्रेडिट हुआ था वो डेबिट हो रहा है, तो 3 से डेबिट हुआ है तो सारे अमाउंट 3 ही होंगे। 10,000 इंटू 3, 30,000। कई बच्चों को ये बात सिली लग सकती है, जिनको ये पहले ही पता है कि भाई ये भी कोई समझाने वाली बात है, लेकिन बहुत बच्चे गलती करते हैं, हमने देखा हुआ है। बैंक रिजेक्ट, 2,000 शेयर रिजेक्ट कर दिए थे, 2,000 इंटू 3। गलती इसमें क्या होती है? गलती इसमें यहाँ होती है, इसकी वजह से ये एंट्री टफ है। टफ है मतलब एरर हो जाती है। कोई चीज़ तुम्हें समझ आ जाए उसके बाद थोड़ी टफ रह जाती है। चलो अब अलॉटमेंट मांगेंगे, क्योंकि तुमने अब 10,000 शेयर अलॉट कर दिए तो 10,000 से ही अलॉटमेंट मांगोगे। अब आजकल एक चीज़ और चल रही है, बुक्स के अंदर टेबल बन गई हुई, मनी यूटिलाइज टू अलॉटमेंट, मनी ट्रांसफ़र टू एप्लीकेशन, है ना। वो टेबल हम फॉलो नहीं करते हैं, बिना उसे फॉलो करे भी क्वेश्चन बड़े आराम से हो जाता है। वो इस एंट्री के लिए बनाया जाता है वो टेबल। देख लो हमने कितने आराम से कर ली एंट्री। शेयर अलॉटमेंट डेबिट, टू शेयर कैपिटल, प्रीमियम भी है। दूसरी गलती बच्चे ये भी करते हैं, प्रीमियम भूल जाते हैं। टू सिक्योरिटी प्रीमियम, अलॉटमेंट 10,000 शेयर से मांगोगे 6 रुपये की। ये बता दूं तुम्हें, ये जो वर्किंग हम लिख रहे हैं यहाँ पे कैलकुलेशन, ये यहाँ लिखी जाएगी, तुम्हें समझाने के लिए यहाँ लिखाई जा रही है। कैपिटल 10,000 शेयर से कैपिटल कितनी मांगी तुमने? 4 रुपये, कैपिटल के 4 हैं, 40,000 और 2 रुपये प्रीमियम के हैं। अब ये अमाउंट मिलेगा। अलॉटमेंट का अमाउंट जब मिल रहा है तो कुछ लोगों ने अलॉटमेंट नहीं दी तो अनपेड कॉल में डालेंगे उसे बैंक अकाउंट डेबिट, ये सबसे टेढ़ी एंट्री है इसमें। कॉल इन अरियर डेबिट, कई लोग बैंक टू अलॉटमेंट लिख देते हैं, वो भी सही है। देखो जी, ये एंट्री अगर तुम्हें आ गई तो समझ लो तुम्हें प्रोराटा आ गया। इस एंट्री में बच्चे गलती करते हैं, ठीक है। अलॉटमेंट में कितना अमाउंट मिला? देखो अलॉटमेंट में मिलने थे 60,000, है ना। 60,000, कोशिश करते हैं तुम्हारे थोड़ा सिंप्लीफाई करने की। ये 60,000 मिलने थे।
यही लिख रहा हूँ, तुम मत लिखना ऐसे। जिसमें से कितने मिल चुके थे? 12,000, है ना? 12,000 तुम्हें ऑलरेडी मिल चुके हैं अलॉटमेंट के एडवांस। 12,000 तुम्हें एडवांस मिल गए हैं, तो अब तुम्हें मिलते 48,000। एक तुम्हें बड़ी कमाल चीज़ बताता हूँ, हम बहुत कैलकुलेशन करते हैं इसके लिए, लेकिन इसका एक शॉर्ट मेथड भी है, बहुत ही शॉर्ट है, बहुत ही शॉर्ट। वो भी तुम्हें बताया जाएगा अभी। अब देखो, कुछ लोगों ने पैसे नहीं दिए, हमें कितने मिलने थे ऑन अलॉटमेंट? ऑन अलॉटमेंट यहाँ कर देता हूँ, टोटल ड्यू थे 60,000। इसे ज़रा हटा देते हैं, इसकी ज़रूरत अब नहीं है। 60,000 तुम्हें अलॉटमेंट में मिलने थे। कितने एडवांस मिल चुके थे? 12,000, है ना? यही चीज़ मैंने यहाँ लिखी है, माइनस एडवांस मिल चुके थे 12,000। तो अब मिलते हमें, अगर सब लोग पेमेंट कर देते तो हमें मिलते 48,000। लेकिन एक आदमी ने पैसे नहीं दिए। किसने नहीं दिए अलॉटमेंट के पैसे? 200 इंटू 6, जो बच्चे शुरू में गलती करते हैं। अनपेड 200 ने नहीं दिए, 6 के हिसाब से 1200, 6 के हिसाब से 1200 नहीं। देखो, हमने टोटल मांगे 60,000, तो लेकिन हमें मिलने 48 क्यों थे? तो हम कुछ पैसे पहले ही एडवांस मिल चुके थे, कुछ पैसा पहले ही एडवांस मिल चुका था, है ना? तो हमें कम मिलने थे 48,000। एडवांस कहाँ से आता है? ये था एडवांस, 4,000 का पैसा, है ना? पॉइंट को समझो, एडवांस कहाँ से आया था? 4,000 शेयर की जो एक्स्ट्रा एप्लीकेशन आई थी, हमसे हमने एडवांस मान लिया था, है ना? तो जितना एक्स्ट्रा आया उसे हमने एडवांस मान लिया, और ये सारी कैलकुलेशन है भी इसी की वजह से। 10,000 ने 14 के लिए अप्लाई किया था, ठीक? तो 4,000 ज़्यादा के लिए अप्लाई किया था, तो वो पैसा हमने उनका एडवांस मान लिया था। तो क्या इन 200 वालों ने 200 के लिए अप्लाई किया होगा? 200 से अगर हम 6 के हिसाब से 1200 मांग रहे हैं, तो हम गलत जा रहे हैं। क्यों? 200 ने, जब सबने हमें कम देने, तो इन 200 ने भी तो कुछ कम देने होंगे। जब सबने हमें 60 की जगह 48 देने हैं, तो इन 200 ने भी तो हमें कुछ कम देने होंगे। तो कितने देने होंगे वो हम कैसे निकालते हैं? पहला काम, एडवांस आता कहाँ से? इन्होंने भी कुछ एडवांस दे रखा होगा 200 वालों ने, ठीक है? तो एडवांस आता कहाँ से? देखो, तुमने अलॉटमेंट में एडवांस ट्रांसफ़र किया और कोई आदमी अलॉटमेंट ना दे तो कैलकुलेशन आती है, ठीक है ना? अगर फर्स्ट कॉल ना दे तो कोई कैलकुलेशन नहीं है, तो क्वेश्चन 48 पे ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अगर कोई अलॉटमेंट ही ना दे तो हम कैलकुलेट करते हैं कि आखिर उसने हमें देने कितने पैसे थे, ठीक? तो पहला काम, 10,000 शेयर्स ने हमें 6 के हिसाब से 60,000 नहीं देने थे, कुछ एडवांस दे रखा था, तो उन्होंने 48 देने थे। तो इन 200 वालों ने कितने देने होंगे? 200 वालों ने भी ज़रूर कुछ ज़्यादा के लिए अप्लाई किया होगा, है ना? जैसे 10,000 अप्लाइड फॉर, 10,000 शेयर ने कितने के लिए अप्लाई किया? 16,000 मत बोल देना, जो रिजेक्ट हो गए वो क्वेश्चन से बाहर। 10 ने 14 के लिए अप्लाई किया, तो एक शेयर ने कितने के लिए अप्लाई किया होगा? 14/10। तो ऐसे ही 200 शेयर ने कितने के लिए अप्लाई किया होगा? शुरू में बिगिनर्स के लिए है ये तरीका, असल में हम बाद में कैसे करेंगे वो भी बताता हूँ। तो 200 ने अप्लाई किया होगा 280 शेयर के लिए, 280। हम कैसे करेंगे? तो पहला काम क्या है, जिसने तुम्हें अलॉटमेंट नहीं दी उसने अप्लाई कितने शेयर के लिए किया था, तुम्हें ये निकालना होता है पहले। जिसने तुम्हें अलॉटमेंट नहीं दी उसने अप्लाई कितने के लिए किया था, क्योंकि जितने ज़्यादा के लिए अप्लाई किया होगा वो हमने उसे एडवांस मान लिया होगा, है ना? तो उसका अप्लाइड निकालना है, तो उसका सिंपल तो एक तरीका तो ये है सीखने के लिए।
200 ने अप्लाई कितने के लिए किया ये निकालना है। तो 200 है क्या अलॉटेड, और तुम्हें अप्लाइड चाहिए, तो अप्लाइड चाहिए तो अप्लाइड ऊपर रखो 14/10। 280 शेयर्स के लिए उसने अप्लाई किया था। ठीक है, इस तरीके से तुम कैलकुलेट करोगे, जो चीज़ निकालनी है ऊपर रखो। अगर 200 शेयर अप्लाइड होते और तुम्हें अलॉटेड निकालना है तो अलॉटेड ऊपर रखो, ठीक है ना, अप्लाइड नीचे रखो। तो 280 के लिए उन्होंने अप्लाई किया था। ये चीज़ तो तुम्हें समझ आ गई। वहाँ से उसको शॉर्ट में तुम ऐसे कर सकते हो, फिर तुम्हें कुछ इंटरेस्टिंग भी बताया जाएगा इसके बाद। चलो जी, 200 शेयर ने अप्लाई किया था 280 शेयर्स के लिए। तो 280 शेयर्स के हिसाब से उसने एप्लीकेशन मनी भेजा होगा। जो आदमी तुम्हें अलॉटमेंट में एडवांस गया है, और कोई आदमी अगर तुम्हें अलॉटमेंट ना दे तो उसकी स्टोरी शुरू से चेक करो, उसने कितने पैसे भेजे थे, फिर हमने क्या किया। देखो, मनी रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन, क्या यहाँ आ जाएगा? हाँ आ जाएगा। मनी रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन, टू 80 के हिसाब से उन्होंने एप्लीकेशन भेजी होगी, 3 के हिसाब से 280 के हिसाब से उन्होंने अप्लाई किया ना। एक्सक्यूज मी, 280 के हिसाब से उन्होंने एप्लीकेशन भेजी होगी। 280 इंटू 3, मैंने बोला ना शुरू से उसकी स्टोरी चेक करो। 280 इंटू 3 उसने हमें भेजा होगा। $840। ठीक है, 840 उन्होंने हमें भेजा, लेकिन हमने उसे शेयर दिए कितने? हमने उसे शेयर तो 200 दिए ना, तो 200 का पैसा हम ट्रांसफ़र कर देंगे एप्लीकेशन में। मनी ट्रांसफ़र टू एप्लीकेशन, हम बोलेंगे भाई तुमने 280 के लिए अप्लाई किया तो 280 के हिसाब से तुमने पैसे भेजे। लेकिन हम कहते हैं नहीं, हमने तुम्हें 200 शेयर दिए हैं तो हम 200 का पैसा तुम्हारा रख सकते हैं कंपनी के एंगल से देखो तो। लेकिन हम बाकी पैसा तुम्हारा वापस नहीं कर रहे हैं, इसे हम मान लेते हैं एडवांस अलॉटमेंट। ठीक है, क्वेश्चन को फील करो। तुमने 280 शेयर्स के लिए अप्लाई किया तो 280 के हिसाब से तुमने पैसे भेजे कंपनी को 840। कंपनी ने बोला भाई हम आपको 200 शेयर दे रहे हैं, तो 600 रुपये कंपनी ने रख लिए। बाकी पैसे कंपनी ने बोला ठीक है तुम्हारे एडवांस हैं हमारे पास, जब अलॉटमेंट का टाइम आएगा तो आप 240 कम देना। ठीक, अलॉटमेंट में कंपनी ने तुमसे मांगा अलॉटमेंट मनी ड्यू, क्योंकि कंपनी ने तुम्हें, देखो ये सिमेट्री भी रहनी चाहिए, समझ गया ना, सिमेट्री से काम साफ लगता है। कंपनी ने तुम्हें 200 शेयर दिए तो 200 पे 6 के हिसाब से कंपनी ने मांगे 1200। तुमने बोला भाई 240 तो हम एडवांस दे चुके, तो अब कितना बचा? 960 देना था। ठीक है, अलॉटमेंट पे उस बंदे ने 200 शेयर्स हेल्ड बाय राम, उसने हमें 960 देना था। हमने उससे मांगा 1200 नहीं देना था क्योंकि उसने 240 एडवांस दे रखे, तो 960 देना था जो हमने उससे मांगा, और वो नहीं दे पाया ऑन अलॉटमेंट। तो अलॉटमेंट पे 960 नहीं मिले, तो मिले कितने? 47,000। तो रट पेन से लिख लेते हैं 47,040। तो 47,040 तुम्हें मिले, नहीं मिले 960। ठीक है, टोटल कर लो 48,000। अब एक कमाल चीज़ तुम्हें बताता हूँ। देखो, जो लोग स्किप कर करके वीडियो देख रहे होंगे वो ये चीज़ मिस कर जाएंगे।
ठीक है ना। कभी भी किसी भी पढ़ाई की वीडियो को स्किप नहीं करना चाहिए। देखो कमाल बात, इतनी हमने कैलकुलेशन की तो हमें पता चला कि 960 उन्होंने नहीं दिए। ठीक है, ये हम ऐसे भी कर सकते थे, हमने यहाँ तक कर लिया था ना कि 60,000 मिलने थे, 12,000 एडवांस मिल गए थे, है ना। देखो तो अब मिलने कितने थे, 48,000 मिलने थे, 48,000 मिलने थे। हम कह सकते हैं 10,000 शेयर ने देने थे हमें 48,000, तो एक शेयर ने कितने देने थे, 48,000 डिवाइडेड बाय 10,000, तो 200 शेयर जिनको हम फॉरफिट कर रहे हैं उन्होंने हमें जिन्होंने पैसे नहीं दिए, असल में उन्होंने हमें कितने देने थे, इंटू 200। 10,000 शेयर ने 48,000 देने थे, तो 200 शेयर ने कितने देने थे, इस तरीके से हमने निकाल लिया 960। तो ये सारी कैलकुलेशन जो है यहाँ से यहाँ तक चल रही है, इसको ऐसे भी किया जा सकता है, ठीक है ना, कि हमें ऐसे आगे करोगे तो बहुत सिंपली तुम जा सकते हो। 48,000 मिलने हैं किन से, 10,000 से, और तुम्हें किसका कैलकुलेट करना है, 200 का, बस आ गया 960 एक लाइन में। लेकिन हम ऐसे नहीं करते हैं, क्यों, वर्किंग करनी चाहिए, क्योंकि इसके साथ मार्क कर लो F और इसके साथ मार्क कर लो A। पहला अमाउंट जो है फॉरफिचर में जाता है, F फॉरफिचर मतलब जितना मिला, तो उन्होंने हमें इतना पैसा दिया। A मतलब अलॉटमेंट, जो अलॉटमेंट पे नहीं दिया। अब इसके बाद क्वेश्चन एकदम से स्पीड में भागेगा। देखो ये वर्किंग अच्छी थी, जिसे हम फॉलो नहीं करते, आने वाले सालों में हो भी सकता है करने लगे। तुम्हें तो वही पढ़ाया जाता है ना, वही करना होता है जो तुम्हारे टीचर्स बताते हैं, क्योंकि उन्हीं टीचर्स ने जाके चेक करना है, ठीक है। और टीचर तुम्हें वो बताते हैं जो उन्होंने बुक्स में पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो ऐसे चल रही है सारी एजुकेशन। बहुत सारे सिंपल तरीके हैं जो एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन बच्चों को उनसे दूर रखा जाता है, टफ़ से टफ़ और टफ़। लो जी, अलॉटमेंट तक कर लिया हमने। फोर्थ इंपॉर्टेंट एंट्री हमने कर ली। फर्स्ट कॉल मांगेंगे, शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल। बच्चों से पूछा जाता है जिसने अलॉटमेंट नहीं दी क्या उससे हम फर्स्ट कॉल मांगेंगे, तो बच्चे बोलते नहीं 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 मांगेंगे। ऐसे ही समझो, अगर किसी ने, तुम्हारा टेनेंट है, उसने तुम्हें रेंट नहीं दिया, तो क्या तुम उससे अगले महीने रेंट मांगोगे, मांगोगे ना। अगर कोई इस महीने रेंट नहीं देगा तो अगले महीने दे चाहे ना दे, लेकिन तुम मांगोगे ज़रूर। लेकिन किसी ने रेंट नहीं दिया और तुमने उसे उठा के बाहर फेंक दिया, तब मांगोगे, तब नहीं मांग सकते तुम, ठीक है। तो ऐसे ही अगर किसी के शेयर्स किसी ने अलॉटमेंट नहीं दी और हमने अलॉटमेंट के बाद ही फॉरफिट कर दी, तो फिर हम उससे फर्स्ट कॉल नहीं मांग सकते। लेकिन अगर फॉरफिट नहीं किए हैं, क्योंकि हमने अभी फॉरफिट नहीं किए हैं 200 शेयर, तो उनसे फर्स्ट कॉल ही मांगेंगे। यानी कि इन शॉर्ट 10,000 शेयर से फर्स्ट कॉल मांगी जाएगी 3 पर शेयर, 30,000। फिर जब पैसा मिलने का टाइम आएगा कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब कई बच्चों को ये भी कैलकुलेशन को प्रॉब्लम रहती है, कन्फ्यूज़न रहता है, फर्स्ट कॉल में ये कैलकुलेशन क्यों नहीं आती। जहाँ हमने एडवांस ट्रांसफ़र किया है, अगर बाद में वही पेमेंट ना मिले तो कैलकुलेशन आती है कि इसने कितना एडवांस दे रखा है इस एडवांस के अंदर। लेकिन फ़र्स्ट कॉल में तो कोई एडवांस है ही नहीं, तो सिंपल कैलकुलेट कर लो। कॉल इन एरियर एक तरीके से करंट एसेट हमारी बन जाती है कि हमें अभी भी भरोसा है शायद ये लोग दे देंगे। वो बात अलग है कि क्वेश्चन पढ़ने के बाद हमें बाद में पता चलेगा कि इनको फॉरफिट कर देना है, लेकिन अभी तक हमें भरोसा है, इसलिए कॉल इन एरियर को हम डेबिट कर रहे हैं कि शायद बाद में दे दें। फर्स्ट कॉल के साथ फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल भी लिखा जाता है आजकल, अगर तुम्हें बोला जाए तो लिखना। देखो जी, फर्स्ट कॉल किसने नहीं दी, ना इसने दी ना इसने 500 ने भी दी,
तो 500 ने फर्स्ट कॉल नहीं दी, 3 की। 500 इंटू 3 1500 रुपये। 30,000 मिलने थे, उसमें से 1500 नहीं मिले, तो 28,500 मिले। 30। लो जी, अब इन्हें करेंगे हम 4 फीट। 4 फीट थोड़ा सा बच्चों को प्रॉब्लम आती है। 4 फीचर का टॉपिक पहले जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो कर लेने चाहिए। प्रीमियम के जो रूल्स हैं वो तुम्हें पता होने चाहिए। अब चलो हम इन्हें कर रहे हैं 4 फीट, इतने में हो जाएगा काम। 4 फीचर की एंट्री क्या होती है? हाँ जी, एंट्री होती है शेयर कैपिटल डेबिट। दोनों को एक साथ 4 फीट करेंगे। प्रीमियम क्या डेबिट होगा? सोचो, क्या प्रीमियम डेबिट होगा? हाँ, प्रीमियम डेबिट होगा। क्यों? क्योंकि अलॉटमेंट जिसने नहीं दी है सिर्फ उसका प्रीमियम डेबिट होगा। क्योंकि जिसने अलॉटमेंट नहीं दी उसी ने तो प्रीमियम नहीं दिया होगा। तो 200 शेयर ने हमें अलॉटमेंट नहीं दी तो उसका प्रीमियम डेबिट होगा। प्रीमियम जब मिल जाता है तो रिकॉर्ड नहीं करते। तो यहाँ तुम्हें एक चीज़ और समझ आएगी, प्रीमियम डेबिट कब करते हैं। जैसे 300 वाले ने हमें सिर्फ फर्स्ट कॉल नहीं दी, अलॉटमेंट तो दे दी, तो उसका प्रीमियम डेबिट नहीं होगा। शेयर फोरफिटेड। टू शेयर अलॉटमेंट, टू अनपेड कॉल। कॉल इन अरियर भी लिख सकते हैं क्योंकि हमने कॉल इन अरियर ही डेबिट किया है। चलो जी, पहले भी तुम्हें बताया था मैंने, 4 फीचर में लोग आजकल बैलेंसिंग फिगर डालने लगे हैं। मत डालना। हर अमाउंट कैसे आया तुम्हें ये पता होना चाहिए, क्योंकि तुम अकाउंट्स पढ़ रहे हो सकता है कल की डेट में तुम किसी कंपनी में अकाउंटेंट लगो, तो तुम बैलेंसिंग फिगर थोड़ी ना डालोगे। बताना पड़ेगा तुम्हें मैनेजमेंट को ये अमाउंट कहाँ से आया। एज एन अकाउंटेंट तुम्हें सब कुछ पता होना चाहिए, एक एक नंबर के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। और साथ में स्पीड बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पीड भी होनी चाहिए। 500 शेयर फोरफिट कर रहे हो, उनसे मांगे तुमने 10 रुपये, कॉल्ड अप मनी से डेबिट होता है ना, इतना तो पता होना चाहिए तुम्हें। अगर ये 4 फीचर में प्रॉब्लम आ रही है तो 4 फीचर वाला जो वीडियो है वो देखना ध्यान से, एक वीडियो अलग से बना देंगे। प्रीमियम, किसका प्रीमियम आएगा? जिसने अलॉटमेंट नहीं दी उसी ने तो प्रीमियम नहीं दिया। 200 ने नहीं दिया अलॉटमेंट, 200 इंटू 2। जो प्रीमियम नहीं देता उसी का प्रीमियम डेबिट होता है। 4 फीचर खास एंट्री इसे यहाँ से हटाते हैं। देखो, दोनों ने अलग अलग अमाउंट दिया है ना। 200 ने तो सिर्फ एप्लीकेशन दिया, अलॉटमेंट नहीं दी थी। और 200 की स्टोरी हमने यहाँ बना ली थी। 200 ने हमें 280 के हिसाब से एप्लीकेशन दी थी, 200 के हिसाब से नहीं। तो 200 ने हमें दिए थे 840 और 300 ने हमें एप्लीकेशन अलॉटमेंट दिया था। एप्लीकेशन पे 3 और अलॉटमेंट पे 6 नहीं 4, क्योंकि इन्होंने प्रीमियम दे दिया ना। 300 वालों ने फर्स्ट कॉल नहीं दी तो 300 वाले ने प्रीमियम तो दे दिया। तो अगर कोई प्रीमियम दे देता है तो उसका प्रीमियम डेबिट नहीं होता, तो वो क्रेडिट भी नहीं होता, मतलब वो हट ही जाता है प्रीमियम। तो 300 शेयर ने 3 + 4 7 दिए। 300 इंटू 7 2100, 2100 + 840। ये लिखा होना ज़रूरी है। बैलेंसिंग फिगर डाल के तुम एक कंबाइन अमाउंट निकाल सकते हो, लेकिन ये निकला हुआ होना चाहिए दोनों का अलग अलग। क्यों? अभी तुम्हें पता चल जाएगा। एक सेकेंड, माफ़ी चाहेंगे बीच में ब्रेक के लिए। देखो, 4 फीचर में क्या आया अमाउंट, दोबारा बता देता हूँ। इसने कितना दिया, इसने कितना दिया। इसने तो ये दिया था 840, वो आ गया। एरो मार देते हैं लो आपकी सहूलियत के लिए।
और दूसरे वाले ने कितना दिया था, 3+4। बार बार कह रहा हूँ, अगर कोई प्रीमियम दे देता है तो उसकी कोई रिकॉर्डिंग नहीं होती। तो उसने में दिए थे 7, 300 × 7 2100। तो कितना हो गया ये 2940। अलॉटमेंट में कितना आएगा, अलॉटमेंट जिसने नहीं दी, 200 ने नहीं दी, कितनी नहीं दी, 960। यही निकाला था ना वो। ये वर्किंग यहाँ काम आती है। फर्स्ट कॉल किसने नहीं दी, फर्स्ट कॉल ना तो इसने दी ना इसने दी। 500 × 3, 500 × 3 1500। समझे आप। रीइश्यू की एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफिटेड डेबिट, टू शेयर कैपिटल। कितने में रीइश्यू किए, 400 शेयर्स वर रीइश्यूड 8 पर शेयर, 400 × 8 थे कितने के, 400 शेयर, 400 × 10 4000 के, 800 यहाँ आ गया। अब आखिरी एंट्री जो है, रोक के पहले इसे करने की कोशिश करना। शेयर फॉरफिटेड टू कैपिटल रिजर्व, लो जी, शेयर फॉरफिटेड टू कैपिटल रिजर्व कितना अमाउंट आएगा। देखो, जो हमने शेयर फॉरफिट किए हैं, 200 किए और 300 किए, अगर सारे ही रीइश्यू कर देते हम तो इस फॉरफिचर में से ये फॉरफिचर लेस हो जाता, 2140 आ जाता। लेकिन नहीं, राम के शेयर फॉरफिट हुए हैं और रोहित के शेयर, रोहन के शेयर फॉरफिट हुए हैं। राम के थे 200 शेयर्स, रोहन के थे 300 शेयर। राम के सारे शेयर रीइश्यू हो गए, राम के तो 200 हो गए और इसमें से 200 हो गए, 300 में से 200। तो इनका फॉरफिचर कैसे निकलेगा। राम के शेयर का फॉरफिचर कितना था, 840। तो पूरा 840 यूज हो गया क्योंकि सारे शेयर रीइश्यू हो गए। रोहन के थे सारे शेयर 300 और उनका फॉरफिचर कितना था 300 शेयर का फॉरफिचर था 2100, है ना। 300 शेयर का फॉरफिचर 2100 था, तो एक शेयर का फॉरफिचर कितना होगा, क्योंकि हमें 200 का निकालना है ना। तो 200 शेयर का फॉरफिचर कितना होगा, इंटू 200, है ना। 300 में से 200 का निकालना है तो तुम ऐसे भी कर सकते हो, 2100 इंटू 3 में से 2 का निकालना है, ऐसे भी कर सकते हो, 1400 रुपये। बहुत सारे तरीके हैं। ऐसे भी कर सकते हो कि हर शेयर का फॉरफिचर कितना था, 7 रुपये। सिर्फ रोहन के शेयर की बात हो रही है। हर शेयर का फॉरफिचर 4 और 3, 3 और 4 7 था, है ना। तो 200 शेयर का फॉरफिचर कितना होगा, 700 × 2 2400, 700 × 2 1400। तो 14 और 8 22 40। 2240 फॉरफिचर है उन शेयर का जो शेयर हमने रीइश्यू किए, यानी कि 400 शेयर्स। 400 शेयर का फॉरफिचर 2240 होगा। 2240 में से ही 2240 में से ही, यानी कि 400 के शेयर के फॉरफिचर में से ही 400 शेयर का फॉरफिचर लेस होगा। एरो बना देते हैं फिर दोबारा।
तो कितना बचा? 16:40। उम्मीद करते हैं बच्चों को ये क्वेश्चन समझ आया होगा। कोशिश तो रहती है एक ही क्लास के अंदर सारे क्वेश्चन करवा दिए जाएं, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि क्लास लंबी हो जाती है, उतने टाइम के लिए तुम बैठ भी नहीं पाओगे, है ना। तो मैं तुम्हें कुछ देता हूँ करने के लिए, ठीक है, कुछ करने के लिए देता हूँ और कोशिश करना, इसे ट्राई करना, और फिर उसके बाद नेक्स्ट क्लास में ये चीज़ मैं तुम्हें सॉल्व करवाऊँगा। अगर इसमें तो क्या हुआ है, इंक्लूडिंग ऑल द शेयर ऑफ राम, अगर क्वेश्चन के अंदर चेंज कर देते हैं हम, चेंज क्या कर रहे हैं, 400 शेयर्स रीइश्यूड, including all share of रोहन। ठीक है, एक रफ कैलकुलेशन करके मैं निकाल लेता हूँ, तब क्या होगा, 200, 300, 2100, 420, 2520 माइनस 800, 1720। देखो अगर तुम इसे करोगे तो तुम्हारा 1720 आंसर आना चाहिए। अगर तुम रोहन के सारे शेयर रीइश्यू करोगे तो 300 ये हो जाएंगे रोहन के, तो 100 इसमें से हो जाएंगे, तभी तो 400 बनेंगे ना। तो तुम्हें लास्ट वीडियो में बताया भी था, ये ऐसा कर देते हैं हम, ठीक है। तो इसकी तुम प्रैक्टिस करना, साथ में ये क्वेश्चन 2, 3, 4 बार ज़रूर ट्राई करें, क्योंकि अब जो हम क्वेश्चन कराएंगे वो टफ़ होते चले जाएंगे। अभी हमें अलॉटेड थे, अब मैं इसको अप्लाइड, है ना, दोनों को अप्लाइड में कन्वर्ट कर दूंगा। तो अगर अप्लाइड हो तो फिर क्या होता है, उसके बाद हम इसी में प्रीमियम डालेंगे, 2+1 की बना देंगे, 2 में भी एक प्रीमियम, 1 में भी एक प्रीमियम, ऐसा बनाएंगे, ठीक है। इसी क्वेश्चन को हम टेढ़ा करते चले जाएंगे, फिर एप्लीकेशन पे भी प्रीमियम ले आएंगे, एक 4 प्रीमियम, 4 रुपीज़ प्रीमियम कर देंगे, है ना। तो जो कुछ भी पॉसिबल केस हो सकता है वो हम इसमें डालेंगे, ठीक है। तो आप इसे प्रैक्टिस करें। आज की क्लास के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ और टफ क्वेश्चंस के साथ।